हे गाय वेलकम टू एस्केपी लर्निंग। फ्रेंड, आज मैं वैदिक काल का पार्ट 3 शुरू कर रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखा वो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब फ्रेंड, अब यहाँ बात करेंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी थी, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुरवरा उर्वशी का व्याख्यान है, पुरुष में यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है और ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, और आर्य शब्द इंगित क्या करता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रुपों में शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वैदिक काल। तो चलिए फ्रेंड, शुरू आ रहा है कि ऋग्वेद में यजु जन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना। ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना। तो अनु है, दुरु है, तुर्वस है, पुरु है। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्वसु। चलिए, एंद महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण का जो है उल्लेख विवरण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में हुआ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में गोत्र शब्द के लिए कुल का प्रयोग हुआ। चलिए, उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था। पुरु है, मुदगल है, दुरु है, तुर्वसु है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्वसु। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है निजाति समूह, ययाति जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वन को। तो जो इंगित करने की बात हो गई तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा भाषा समूह को। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। छांदोग उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कंठ उपनिषद, केन उपनिषद। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंठ उपनिषद में। यम नचिकेता संवाद कंठ उपनिषद में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना कर डाली। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला, विद्वान महिला थी जिन्हें हम लोग विदुषी महिला कहते हैं। इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना कर दी। और गार्गी की बात कर लिया जाए तो याज्ञवल्क गार्गी संवाद होता है जिसमें गार्गी याज्ञवल्क को जो है हरा देती है शास्त्र में, जिसके बाद याज्ञवल्क कहते हैं कि अब चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। चलिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो आर्यणक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में जादू है, टोना है, टोटका है, वशीकरण है, औषधि का विवरण है। तो यह महत्वपूर्ण है। इसमें वेदों के बारे में तो बताया ही गया है और साथ ही साथ मानव के रोगों के बारे में भी इसमें बताया गया है। उद्वालक, आरुणि तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में है। श्वेतासर, छांदोक, मुंडक, मांडुक। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छांदोग उपनिषद में। उद्दालक, आरुणि, पुत्र श्वेत केतु के बीच क्या है, संवाद है, वार्तालाप है, छांदोग उपनिषद। अब इसमें से बताइए निम्नलिखित वेदांगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कृष्ण कर्मकांड, कल्प कर्मकांड, बी ज्योतिष खगोल विज्ञान, सी शिक्षा ध्वनि शास्त्र और डी निरुक्त व्याकरण। तो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा निरुक्त व्याकरण। आगे बढ़ रहे हैं। अपने पुरोहित गौतम राहुल गण के साथ विदेह माधव के पूर्व। अपने पुरोहित गौतम राहुल गण के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रजन की ओर कथा निम्नांकित में वर्णित है। यानी अपने पुरोहित गौतम राहुल के साथ जो विदेह माधव थे वह पूर्व की ओर कहाँ जा रहे थे। तो ऐसी बातों का वर्णन कहाँ मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ और बृहद आरण्यक उपनिषद। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो है फ्रेंड यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होने के कारण यह बहुत विस्तृत हो चुका है। इसमें ऋग्वेद से भी संबंधित बातों का वर्णन है, राजसु यज्ञ का भी वर्णन है और गौतम पुत्र राहुल गण के साथ विदेह माधव की ओर प्रजन का भी वर्णन है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है ये फ्रेंड, याद रखिएगा। सूरा की आहुति किसका लक्षण है। अश्वमेघ है,
वाजपेयी है, ऑप्शन सी है राजसू और सौत्रामणि। तो सुरा की आकृति, सुरा की आहुति, सुरा की आहुति कहाँ दी जा रही है? सौत्रामणि में। चलिए, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? यानी रत्निन लोग किस यज्ञ को कराते थे? अश्वमेघ, राजसू, सौत्रामणि, वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजसू। तो राइट आंसर बी। 49 क्वेश्चन देखिए, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं गोपद, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद और अथर्ववेद में। चलिए, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था सेनानी, गोवी, कर्तन, पुरोहित और रानी। तो जो महत्वपूर्ण अधिकारी अगर होगा तो पुरोहित होगा राजा के बाद। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था? तो अश्वमेघ, राजसू, अग्निष्टोम, वाजपेयी। तो ये राजसू यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है, यानी जब राजा राज सिंहासन पर बैठता था तो उसको राजसू यज्ञ के माध्यम से, राज्याभिषेक के माध्यम से उसको उस पद पर आसीन किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख है। आगे, निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ? अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और महाभारत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। फ्रेंड, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखा करिए, नहीं है। तो अजातशत्रु काशी के थे, अश्वपति केके के थे, जनक विधेय के थे, जन्मेजय गांधार के थे। तो इसमें बताया कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 53, डी ऑप्शन इज द राइट। जन्मेजय गांधार के नहीं थे, अजातशत्रु काशी के राजा थे, अश्वपति केके के थे, जनक विधेय के थे। यानी उत्तर वैदिक काल में इन राजाओं का उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु का भी उत्तरकालीन में, वैदिक कालीन में उल्लेख है, जनक विधेय का भी है, अश्वपति कैके का भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल में राजाओं कौन कौन राजाओं का जिक्र मिलता है? तो अजातशत्रु का, अश्वपति का, जनक का। आ जा देखिए ट्रिक क्या है, आ जा। अजातशत्रु ए हो गया, अश्वपति 2 हो गया, जनक 3। चलिए, निम्नलिखित पुरोहित में से किसका कार्य यज्ञ संपादन का निरीक्षण करना था? यानी किसकी देखरेख में यज्ञों का कार्य संपादन होता था? अधर्यु, ब्रह्मा, होत्रा, उद्गाता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा के निरीक्षण देख रेख में यज्ञों का कार्य करते थे। वेदांग की कुल संख्या 3, 4, 5, 6 हो गया। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया। तो फ्रेंड ये हो गया सिक बयानी संजो, सिक बयानी संजो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, 6 वेदांग। दशराग युग किस नदी के तट पर लड़ा गया? सिंधु, पारुषणी, विस्तृता, सरस्वती। तो दशराज युग का वर्णन पारुषी नदी के तट पर लड़ा गया। आगे, किस संहिता को ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेद कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेद कहा गया। श्रेष्ठ वेद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें औषधि का वर्णन है, जादू टोना टोटका का वर्णन है, और यह वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बाद है। चूंकि यह बाद में लिखा गया है तो यह वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेद त्रयी, त्रयी मतलब क्या हो गया? 3। इसमें ऋग्वेद होंगे, सामवेद होंगे और अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद होंगे। यानी अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं है और यह बाद का वेद है, तो यह ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेद कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो विश्वरा, अपाला, घोषा, गार्गी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यागुलक गार्गी संवाद होता है। गार्गी जो है वैदिक मंत्रों की रचयिता तो नहीं रहती है, लेकिन विद्वता में इतनी तेज रहती हैं कि यागुलक को भी मंत्रोच्चारण में, मंत्रार्थ में पराजित कर देती हैं। चलिए फ्रेंड आगे आ रहा है। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? रुद्र, इंद्र,
अग्नि मारुत। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया, अग्नि के लिए 200 बार, यानी 1/4 मंत्रों का उल्लेख इंद्र के लिए किया गया। महत्वपूर्ण देवता था, पुरंदर नाम दिया गया, और यह युद्धों का देवता था। वर्षा आंधी का भी देवता इसको कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद के बाद का वेद है, कर्मकांडी है, और ये ऐसा वेद है जिसको गद्य में और पद्य में, यानी गद्य में भी लिखा गया, पद्य में भी लिखा गया। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो इसके हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने बहुत महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते उल्लेखित सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त किया? ऋग्वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा सत्यमेव जयते कहाँ व्यक्त किया गया? उपनिषद में। उपनिषद में कौन सा? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया? अंकोरा, बोगजकोई, हिंती, इस्तांबुल। फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बोगजकोई। 1400 ईसा पूर्व में बोगजकोई में अभिलेख पाया गया। उसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य देवता का उल्लेख है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। राइट आंसर ऋग्वेद। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। किसके द्वारा रचित किया गया? विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता के समर्पित है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये फ्रेंड। भाग और बलि क्या थे? परिवहन व्यवस्था थी, प्रशासनिक विभाग था, सैनिक प्रबंध था, राजस्व के साधन थे। तो भाग और बलि थे राजस्व के एक साधन, यानी कर था एक प्रकार का, जो राजा को जनता द्वारा मिलता था उनकी सुरक्षा प्रदान करने हेतु। और इसका जिक्र कहीं कहीं 1/6 मिलता है। चलिए, ऋग्वेद की रचना हुई दक्षिण भारत में, पंजाब में, मध्य भारत में, सप्त सैंधव प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश। उस प्रदेश को कहा जाता है जहाँ 7 नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, यानी 7 नदियों का जल जहाँ निकलता है सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना ऐसी जगह हुई जहाँ पे 7 नदियाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामीण, महिषी, अस्थापतित, सुत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थापतित, यानी यह सम्मिलित नहीं थी रत्नियों में। रत्नियों का काम था यज्ञों का संपादन कराना। अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजीन राजा कहा गया? परीक्षित, अरुणी, श्वेतकेतु, अजातशत्रु, अश्वपति। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षित, यानी अथर्ववेद में राजा परीक्षित को संगीत का नायक यानी संगीत का नायक कहा गया, यानी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, और विश्वजनीन राजा कहा गया। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन करता है? तो आर एस शर्मा, रोमिला थापर, बीवी लाल, एच डी संकालिया। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बीवी लाल। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुरवरा और उर्वशी कथा का उल्लेख है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचवित ब्राह्मण। तो पुरवरा और उर्वशी का जो व्याख्यान आपको मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? संहिताएं हैं, आर्यणक हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं। तो स्मृतियां नहीं है क्योंकि ये बाद में लिखी गई है, यानी मनुस्मृति जैसे हो गई। तो इसको जो है वैदिक साहित्य में नहीं सम्मिलित किया जाता। वैदिक साहित्य में संहिताएं हो गई, आर्यणक हो गए और उपनिषद हो गए। बाल खिल का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऋग्वेद से है। आगे, निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो मैंने बताया फ्रेंड कि ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा कर्मकांडी वेद था और बहुत ज़्यादा यज्ञ की आहुति बलिदान दिया जाता था। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है?
ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी और गोपद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन मिलता है, राजसू यज्ञ का वर्णन मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो हमने बताया शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है। अब आप लोग ऑप्शन बता दीजिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट, यानी ऑप्शन ये नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।